हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉरर पार्ट। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक सच्ची घटना है जिसका नाम है मौत का साया। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रात के 12:30 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी और दूर तक सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रामेश्वर अपने ट्रक को धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चला रहा था। वह पिछले 14 सालों से इस रास्ते पर सफर कर रहा था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था, बहुत अलग। ट्रक के हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी सड़क के किनारे उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल जमीन को छू रहे थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रामेश्वर ने ब्रेक मारी। इस वक्त कौन औरत यहां खड़ी है, उसने सोचा। वो ट्रक से उतरा। अरे बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद, होंठों से खून टपक रहा था। रामेश्वर के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो पीछे हटने लगा, लेकिन औरत हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। तू भी मर जाएगा, वह फुसफुसाई। रामेश्वर ने किसी तरह ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा, औरत ट्रक की छत पर खड़ी थी, बाल लहराते हुए मुस्कुरा रही थी। छोड़ दे मुझे, रामेश्वर चिल्लाया। अचानक ट्रक अपने आप चल पड़ा, तेज रफ्तार में पहाड़ी से नीचे की तरफ। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और तभी ट्रक घाटी में जा गिरा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो ट्रक टुकड़ों में बंटा पड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी, रामेश्वर का शरीर नहीं मिला। कहते हैं आज भी जो ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें धुंध में एक सफेद साया ट्रक की छत पर बैठा दिखाई देता है, जो बस धीरे से कहता है, अब तेरी बारी है। उस हादसे के बाद 2 महीने तक कोई भी ड्राइवर उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे वो रास्ता अब श्रापित हो गया है, लेकिन काम तो काम होता है। एक दिन विजय, नया ट्रक ड्राइवर, उस पहाड़ी रास्ते से माल लेकर गुजरने वाला था। उसने दूसरों की बातें हंसकर टाल दी। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, सब डराने की बातें हैं। रात के करीब 1 बजे वह उस मोड़ पर पहुंचा जहां रामेश्वर का ट्रक गिरा था। जैसे ही उसने वहां ट्रक धीमा किया, उसकी हेडलाइट झपकी और अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन ठीक था, फिर भी ट्रक नहीं चल रहा था। विजय नीचे उतरा और बोनट खोला। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफेद साड़ी में। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां, उसने जोर से पूछा। औरत ने धीरे धीरे कहा, विजय, तेरा भी वक्त आ गया। विजय हक्का बक्का रह गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? औरत की आंखें लाल चमकने लगीं। वो एक झटके में उसके सामने आ गई और उसकी गर्दन के पास झुकते हुए बोली, मैं वहीं ले गई थी, अब तुझे लेने आई हूं। विजय चीख पड़ा और ट्रक की तरफ भागा। कि जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और तेजी से चल पड़ा, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक वहीं दिशा पकड़ चुका था, घाटी की तरफ। विजय ने ब्रेक मारी, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और तभी पीछे के शीशे में उसने देखा, वही औरत ट्रक की छत पर बैठी थी, सिर झुकाए, बाल उड़ते हुए। उसकी आवाज आई, एक एक करके सबको ले जाऊंगी। तेज चीख और धमाके की आवाज सुनाई दी। सुबह फिर उसी घाटी में टूटा हुआ ट्रक मिला और विजय गायब था। अब लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के वक्त उस रास्ते से गुजरता है तो ट्रक की हेडलाइट में कभी कभी 2 परछाइयां दिखती हैं, एक ड्राइवर की और दूसरी मौत के साए की। विजय की मौत के बाद प्रशासन ने उस पहाड़ी रास्ते को खतरनाक जोन घोषित कर दिया। अब वहां रात में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मौत का साया वहीं नहीं रुका। कहते हैं भूत वहीं नहीं रहता जहां मरता है, वह वहां जाता है जहां डर जिंदा होता है। उस घाटी के नीचे था एक छोटा सा गांव, देवगढ़। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, पर हाल ही में रातों में अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। एक रात गांव की लड़की राधा खेतों से लौट रही थी। रास्ते में उसे किसी ने पीछे से पुकारा, राधा, जरा रुको। वो मुड़ी, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम हुआ, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा,
सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें धुंधली और बाल गीले, जैसे किसी ने अभी अभी पानी से निकाला हो। राधा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, पर औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, बस साथ चलो, वह फुसफुसाई। राधा की आंखें पल में सफेद हो गईं। अगली सुबह जब लोग खेतों में पहुंचे तो उन्होंने राधा को वहीं खड़ा पाया, बिल्कुल स्थिर, सफेद साड़ी पहने, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मौत के साए की थी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में खाली सड़कों पर कदमों की आवाजें, दरवाजे अपने आप खुलना और दूर से आती वो भयावह फुसफुसाहट। एक एक करके सब मेरे हैं। गांव वालों ने मंदिर में पूजा करवाई, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि अब मौत का साया इंसान के रूप में गांव में रह रहा था। कहते हैं आज भी देवगढ़ में जब रात का आखिरी पहर होता है तो कोई एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। देवगढ़ अब डर का गांव बन चुका था। हर दूसरे दिन कोई न कोई गायब हो जाता था और सुबह सिर्फ उसकी परछाई दीवार पर दिखती थी, जैसे किसी ने आत्मा को वहीं कैद कर दिया हो। लोगों में अफवाह फैल गई कि मौत का साया अब गांव का हिस्सा बन चुका है। गांव के बुजुर्गों ने आखिरकार पुराने मंदिर के पुजारी त्रिलोचन बाबा को बुलाया। बाबा ने गांव में कदम रखते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तो किसी अधूरी प्रतिज्ञा में फंसी आत्मा है। रात को बाबा ने मंदिर में हवन शुरू किया। पूरा गांव दियों की रोशनी में बैठा था, सबकी आंखों में उम्मीद थी। अचानक हवन कुंड की आग नीली हो गई और फिर मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक ठंडी हवा चली और धुएं में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। बाबा ने पूछा, तू कौन है? तू क्यों इस गांव को श्राप दे रही है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम कमला था। 5 साल पहले इसी गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था। उन्होंने कहा मैं डायन हूं, लेकिन मैं बस एक औरत थी जिसने अपने पति की मौत का सच जानने की कोशिश की थी। पूरा मंदिर सन्न हो गया। बाबा बोले, तेरे साथ अन्याय हुआ, पर निर्दोषों को मारना पाप है। कमला चीखी, न्याय चाहिए मुझे। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक डमरू बजाया। अचानक बिजली गिरी और हवन कुंड से आग की लपटें उठीं। कमला चीखती हुई धुएं में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजती रही, जब तक मेरे हथियारों की आत्मा नहीं जलती, मैं लौटूंगी। उस रात गांव में सन्नाटा छा गया। सभी ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन 3 बुजुर्ग जिन्होंने कमला को जलाया था, रहस्यमय ढंग से मर गए और मंदिर की दीवार पर फिर वही शब्द उभर आए, मैं लौटूंगी। देवगढ़ में अब सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि पाप का बोझ भी फैल चुका था। 3 बुजुर्गों की मौत के बाद लोगों ने घरों के बाहर दीपक जलाने और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, पर सब जानते थे कमला की आत्मा अभी शांत नहीं हुई है। पुजारी त्रिलोचन बाबा को पता था कि अगर उसे रोका न गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उन्होंने रात के तीसरे पहर में मंदिर के सामने अंतिम यज्ञ की तैयारी शुरू की। हवा भारी हो चली थी, दिए एक एक करके बुझने लगे। बाबा ने आखिरी मंत्र का उच्चारण शुरू किया, एयं भूतात्मा शांति स्वाहा। अचानक जमीन कांप उठी। मंदिर की दीवार पर धुएं से कमला का चेहरा उभरा, सफेद साड़ी लहराती, आंखें अग्नि जैसी लाल। तू मुझे रोक नहीं पाएगा बाबा, उसने गरजते हुए कहा। उन्होंने मुझे जिंदा जलाया, अब मैं उन्हें जला दूंगी। तभी गांव के कुछ लोग डरते हुए भागने लगे। बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ ली। कमला, तेरे साथ अन्याय हुआ, पर अब बदले की आग छोड़ दे। तेरे हत्यारे अब इस संसार में नहीं हैं। कमला ठिठक गई। धुएं में उसने देखा 3 बुजुर्गों की आत्माएं भी प्रकट हो गईं। सिर झुकाए, रोते हुए उन्होंने कहा, हमसे भूल हुई थी कमला, हमें माफ कर दे। कमला की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, मुझे बस ये सुनना था। धीरे धीरे उसकी परछाई फीकी होने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया, जैसे बरसों बाद किसी को सुकून मिला हो। बाबा ने शंख बजाया और पूरे मंदिर में रोशनी फैल गई। दिए अपने आप जल उठे और हवा में एक मधुर सुगंध घुल गई। कमला की आत्मा ने आखिरी बार पीछे देखा और मुस्कुराई।
अब कोई साया नहीं रहेगा। और फिर वो प्रकाश की रेखा में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। देवगढ़ में उस दिन के बाद कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब उस मंदिर को मोक्ष मंदिर कहते हैं। लेकिन कभी कभी अमावस की रात में जब हवा बहुत तेज चलती है तो मंदिर के पीछे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। न्याय हमेशा लौटता है। समाप्त। मौत का साया